हेलो फ्रेंड्स, दिस इज राजेश खत्री फ्रॉम राज ग्रुप ट्यूशंस। और हम स्टैटिस्टिक्स के फर्स्ट चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए आज के वीडियो में देखेंगे कन्वर्जन ऑफ इंडेक्स नंबर्स जो होते हैं फिक्स बेस इंडेक्स नंबर को चेन बेस में और चेन बेस इंडेक्स नंबर को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करना, ये आज हम सीखेंगे। फाइंड कैसे करना ये हमने पिछले वीडियो में देखे थे। अब मान लो कि हमको इंडेक्स नंबर दिए हुए हैं, वैल्यूज नहीं। तो अभी तक हम क्या देखते आ रहे थे, वैल्यूज दी हुई है उसमें से हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते हैं। अब क्या होगा, इंडेक्स नंबर दिया हुआ है उसको कन्वर्ट कैसे करना है। तो दो तरीके हैं, फिक्स बेस को चेन बेस में कन्वर्ट करना और दूसरा तरीका है चेन बेस को फिक्स बेस में कैसे कन्वर्ट करना, ये हम देखेंगे। ठीक है, तो फिक्स बेस से चेन बेस में, यानी मैं शॉर्ट में बोलूंगा FBIN को CBIN में कन्वर्ट करना है तो कैसे कन्वर्ट करेंगे उसका देखो फॉर्मूला है। CBIN इज इक्वल्स टू FBIN ऑफ करंट ईयर अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 100। यानी कि जो पुराना फॉर्मूला इंडेक्स नंबर फाइंड करने का पुराना फॉर्मूला था जो P1 अपॉन P0 इंटू 100, वही चीज है, लेकिन यहां पर सिर्फ क्या हो जाएगा, वैल्यूज के बजाय हम इंडेक्स नंबर लेंगे। ये करंट ईयर का फिक्स बेस और ये प्रीवियस बेस ईयर। ठीक है, तो FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये फॉर्मूला हो जाएगा। अब FBIN से CBIN में कन्वर्ट करना है तो दो चीजें हो सकती है। यहां तो क्वेश्चन में आपको बेस ईयर दिया हुआ हो या नहीं दिया हुआ। तो अगर बेस ईयर नहीं दिया हुआ है तो क्या करना है, कई लोग क्या करते हैं सीधा ही डायरेक्ट 100 रख दो, बस CBIN 100 रख दो। लेकिन कैसे, वो इस तरह से कि अगर बेस ईयर गिवन नहीं है तो सेम FBIN को तुम बेस बना लोगे, इस तरह से वो आ जाएगा 100। और अगर बेस ईयर दिया हुआ है तो बेस 100 ले लेंगे, क्योंकि बेस ईयर का इंडेक्स ऑलवेज 100 होता है। तो जो आंसर आएगा वही सेम FBIN आ जाएगा। वो कैसे, हम एग्जांपल्स देखेंगे तो और ज्यादा पता चलेगा। तो देखो, हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। एग्जांपल है कन्वर्ट द फॉलोइंग इंडेक्स नंबर्स इनटू CBIN। अब बताया हुआ नहीं है, देखो हम अभी तक क्या करते थे, यहाँ पर वैल्यूज दी हुई होती थी तो हम इंडेक्स नंबर फाइंड करते थे। अभी यहाँ पर ऑलरेडी इंडेक्स नंबर दिया हुआ है, तो इंडेक्स नंबर दिया है तो क्वेश्चन में ये नहीं बताया होगा कि कन्वर्ट करो, बस फाइंड दी CBIN। तो CBIN फाइंड करना है तो CBIN FBIN से CBIN फाइंड करना है, दैट मीन्स कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो FBIN और ईयर दोनों चीजें हमको दी हुई है क्वेश्चन में। हम क्या करेंगे, जो क्वेश्चन दिया हुआ है ईयर लिख लिया हमने और FBIN भी हमने लिख लिए। ठीक है, अब सामने एक कॉलम बनाएंगे। इस कॉलम में सबसे ऊपर हमको देखो फाइंड क्या करना है, CBIN। तो जो फाइंड करना है उसका फॉर्मूला लगाना है। CBIN फाइंड करना है तो CBIN का फॉर्मूला। CBIN का फॉर्मूला क्या है, FBIN ऑफ करंट ईयर अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100। ये ऊपर फॉर्मूला लिख लिया। अब क्या करेंगे, देखो सबसे पहले 2009 के लिए हम ले लेंगे। 2009 में
FBIN क्या दिया हुआ है 120, यानी इस साल का FBIN 120 है, इसको हमने CBIN कन्वर्ट करना है। तो CBIN में कई लोग बताते सीधा पहले साल का 100 ले लेना है, सीधा 100 ले लेना है, लेकिन कैसे? तो FBIN ऑफ करंट ईयर 120 अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर। अब देखो यहाँ पर प्रीवियस ईयर का दिया हुआ नहीं है, यानी बेस ईयर नॉट गिवन। बेस ईयर नॉट गिवन तो वही जो FBIN है उसी को ही बेस ले लेना है इंटू 100, कट हो जाएगा, ये आ गया 100। ठीक है। अब ऐसे 2010 का FBIN ऑफ करंट ईयर 132 और अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर 120 मल्टीप्लाई बाय 100। 2011 का FBIN ऑफ करंट ईयर 96 अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर 132 मल्टीप्लाई बाय 100। 2012 के लिए FBIN ऑफ करंट ईयर 144 अपॉन 96 इंटू 100। 2013 के लिए देख लो 138 अपॉन क्या लेंगे 144 इंटू 100। ऐसे ही 2014 के लिए क्या हो जाएगा 108 अपॉन 138 इंटू 100। अब इनका हम क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज फाइंड कर लेंगे और यहाँ पर लिख लेंगे जो आ जाएंगे CBIN। ठीक है। तो देखो चलो कैलकुलेट करो फास्ट। हाँ तो देखो इसका कैलकुलेशन किया तो 100, 110, फिर 11 के लिए क्या आया 72.727, यानी इसको राउंड ऑफ कर सकते हैं हम 72.73 ऐसा बोल सकते हैं। देन 150, देन 95.83, देन 78.26, ये आ गए CBIN ऑफ करंट ईयर, ये हमने फाइंड कर दिए। अब देखो यहाँ पर क्या बता रहा है 2012 के लिए, 2012 में 150 CBIN ऑफ करंट ईयर, इसका मतलब क्या हुआ समझ में आया? यानी करंट ईयर में जो रेट्स बढ़े हैं वो 150%। अब देख लो 150% कैसे, पिछले साल कितने रेट थे 96, हो गए कितने 144। ठीक है। तो 96 का 50% यानी आधा कितना होता है 48, 96 प्लस 48 और 154, यानी 150% रेट बढ़ गए। इसका कहने का मतलब ये होता है। तो ये हमने करंट ईयर के CBIN फाइंड कर लिए, हमने कन्वर्ट कर दिए, FBIN से CBIN कन्वर्ट करना, बस इतना ही है, बहुत ही इजी सम है। ठीक है। अब आगे हम दूसरे एग्जाम्पल में देखेंगे कि मान लो कि FBIN से CBIN ही कन्वर्ट करना है। ठीक है। इसमें क्या था, बेस ईयर गिवन नहीं था, लेकिन जब हमको अगर बेस ईयर बोला गया हो तो क्या करेंगे। मान लो कि अगर बेस ईयर हमको बोला गया, यही एग्जाम्पल ले लेंगे। तो देख लो फ्रेंड्स सेम एग्जाम्पल है, उसमें था बेस ईयर नहीं गिवन था, अब दिया हुआ है इसमें कि बेस ईयर 2008, टेक द बेस ईयर इज 2008, यानी इसके पहले वाला। ठीक है। अगर हमको बेस ईयर बोला गया है तो हम क्या करेंगे, फाइंड क्या करना है, FBIN को CBIN में कन्वर्ट करना है। CBIN का फॉर्मूला FBIN ऑफ करंट ईयर अपॉन FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर इनटू 100। ठीक है। ये कॉलम ही हमको बनाना है, ये क्वेश्चन का ही है। ठीक है। अब FBIN ऑफ करंट ईयर 120, लेकिन अगर FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर बेस ईयर नहीं दिया हुआ होता तो हम यही ले लेते, लेकिन यहाँ बेस ईयर दिया हुआ है तो हम लेंगे 100। ठीक है, इंटू 100, क्योंकि FBIN इंडेक्स ऑफ बेस ईयर 100 ही होता है। ठीक है, तो ये 100 कट हो जाएगा 120। इसी तरह से आगे बढ़ेंगे तो FBIN ऑफ करंट ईयर, FBIN करंट ईयर हो जाएगा
132 upon FBIN of previous year upon 120 into 100। ठीक है, अब इसमें 2011 का फाइंड करेंगे तो 96 अपॉन 132 into 100। इसका 2012 144 अपॉन 96 into 100। ठीक है, ऐसे ही 2013 के लिए 138 अपॉन 144 into 100। इधर हो जाएगा 108 अपॉन 138 into 100। बस सिर्फ डिफरेंस कहाँ आएगा, फर्स्ट ईयर में ही। अगर बेस ईयर गिवन है तो फर्स्ट ईयर का CBIN हो जाएगा वही, जो FBIN है वही का वही। अगर नहीं गिवन है तो फिर हो जाएगा 100। बाकी सब में सेम ही रहेगा। देखो सेम एग्जांपल तुम्हारे सामने है। CBIN हमने फाइंड किया, ऊपर जो दिया है वो बेस ईयर नॉट गिवन के लिए है और नीचे है बेस ईयर गिवन। अगर नॉट गिवन है तो CBIN 100 हो जाएगा फर्स्ट ईयर के लिए, और बेस ईयर गिवन है तो CBIN जो FBIN है वही का वही रहेगा। बाकी सारे ईयर्स में सेम ही रहेगा। तो FBIN से CBIN में कैसे कन्वर्ट करना वो हमने देख लिया। अब दूसरा जो मेथड है CBIN से FBIN में कैसे कन्वर्ट करना वो हमको देखना है। तो करंट ईयर का FBIN, इसका फॉर्मूला क्या है, इज इक्वल्स टू CBIN ऑफ करंट ईयर मल्टीप्लाई बाय FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। ये फॉर्मूला है। अब देखना ध्यान से, फॉर्मूला वही का वही है। कौन सा, जो CBIN का फॉर्मूला था। ये देख लो CBIN का जो फॉर्मूला था, हमने इक्वेशंस देखे थे, इक्वेशंस। अब हमको फाइंड क्या करना है, ये वाला, ये फाइंड करना है। तो FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर इधर चला जाएगा ऊपर, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये 100 मल्टीप्लाई है तो डिवाइड हो जाएगा। बस वही कन्वर्ट कर दिया है हमने। तो देखो FBIN ऑफ करंट ईयर इज इक्वल्स टू CBIN ऑफ करंट ईयर इंटू FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर अपॉन 100। उधर मल्टीप्लाई था, इधर डिवाइड 100, ऐसा है। इसमें वो वाला लफड़ा नहीं है जो CBIN का था, बेस ईयर गिवन है या नहीं गिवन है। इसमें कुछ भी नहीं, गिवन है या नहीं गिवन है। तो CBIN ऑफ करंट ईयर जो है वही FBIN ऑफ करंट ईयर ले लेना है हमको, बस सीधा सीधा। ठीक है, तो इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। ये एग्जांपल है, देखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग CBIN इनटू FBIN, मैंने शॉर्ट में लिखा है। कंप्यूट द FBIN, टेक 2007-8 एज बेस ईयर, लेकिन यहाँ पर इसका कोई मतलब ही नहीं रह जाता है, कोई नहीं, क्योंकि अब हमको फाइंड क्या करना है, देखो। कन्वर्ट द फॉलोइंग CBIN गिवन है, CBIN गिवन है, उसको FBIN में कन्वर्ट करना है। करंट ईयर FBIN, फॉर्मूला क्या था, इज इक्वल्स टू CBIN ऑफ करंट ईयर, यानी ये, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर डिवाइडेड बाय 100 है यहाँ पर। ठीक है, अब पहले साल का हम ये FBIN कैलकुलेट करने जाएंगे तो याद करो क्या है, कुछ भी नहीं, बेस ईयर गिवन है या नहीं गिवन है, जो CBIN है वही का वही FBIN ऑफ करंट ईयर हो जाएगा। ठीक है, FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर 100 हो जाएगा, 100 अपॉन 100 कट हो जाएगा, यानी CBIN ऑफ जो है करंट ईयर वही FBIN ऑफ करंट ईयर हो जाएगा। अब नेक्स्ट 2009-10 के लिए देखते हैं CBIN ऑफ करंट ईयर। तो
115.28 मल्टीप्लाई बाय FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर, यानी ये FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर यानी 134.8, इन दोनों को डिवाइड करेंगे 100 से। ठीक है, ऐसे ही चलो नेक्स्ट ईयर का देख लेते हैं। 2010-11 के लिए CBIN ऑफ करंट ईयर 115.57 मल्टीप्लाई बाय FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर, ये नहीं है, याद रखना FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर इधर आएगा जो वो होगा। अब इसमें क्या होगा, यहां से नहीं लेने हमको डाटा, ये कैलकुलेट सारे, उसमें क्या करते थे हम, सारे फिर लिख लेते थे फिर कन्वर्ट, ऐसा नहीं, क्योंकि यहां जो नंबर आएगा वो इसका आंसर होगा, वो ही वाला होगा। तो हर एक में ऐसे हमको कन्वर्ट करते जाना पड़ेगा। देखना ये मैंने सारे कैलकुलेट करके रखे हैं। 2009-10 में क्या हो जाएगा, 115.28 मल्टीप्लाई बाय FBIN ऑफ प्रीवियस ईयर 134.8 अपॉन 100, ये आ जाएगा 155.40। अब ये चीज इंपॉर्टेंट है, यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट ईयर के लिए हम FBIN फाइंड करेंगे तो 115.57 मल्टीप्लाई बाय, ये जो नंबर है ये हमने यहां से लिया, ये देख लेना। यहां पर ध्यान रखना है, अगर कैलकुलेशन मिस्टेक आई, अगर इसमें मिस्टेक आई तो पूरे सम में हर जगह पर मिस्टेक आएगी, यानी ये कैलकुलेशंस ध्यान से करना है। ठीक है, 115.57 मल्टीप्लाई बाय 155.40 डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 179.5928। ये मैंने 4 डिजिट्स तक इसीलिए लिए, इसको ऐसे भी ले सकते हैं, 179.60 करके भी ले सकते हैं। तो आगे थोड़ा थोड़ा पॉइंट के बाद कुछ माइनर सा डिफरेंस आता जाएगा, लेकिन मैंने एक्चुअल लिए, राउंड ऑफ नहीं किए। तो 5928 नेक्स्ट ईयर के लिए क्या हो जाएगा, 107.29 मल्टीप्लाई बाय 179.5928, वही देखो 4 डिजिट तक मैंने लिए रखे हैं, राउंड ऑफ नहीं किए, डिवाइडेड बाय 100, ये आ जाएगा 192.685। अब नेक्स्ट ईयर के लिए 109.91 मल्टीप्लाई बाय 192.685 अपॉन 100, ये हो जाएगा 211.78। नेक्स्ट ईयर के लिए 112.80 मल्टीप्लाई बाय 211.78 अपॉन 100, ये हो जाएगा 238.888। ये ध्यान रखना, 888 इसको नहीं बोल सकते, पॉइंट के बाद 888 या 58 या 88 ये चीज नहीं होती है, पॉइंट के बाद 888 ही बोला जाता है। ठीक है, अगर कहीं ना सीखे हो तो मैं बता दे रहा हूँ एक बार फिर से। हाँ, 238.888। अब इधर हो जाएगा 2014-15 के लिए 106.24 मल्टीप्लाई बाय 238.888 अपॉन 100, आ जाएगा 253.794। नेक्स्ट ईयर के लिए 102.48 मल्टीप्लाई बाय 253.794 अपॉन 100, ये हो जाएगा 260.08। इसको राउंड ऑफ करके 260.10 भी रख सकते हैं, 260.10। ये हमको चेक करना है, अगर ये वाला आंसर हमारा करेक्ट आया तो इसका मतलब पूरे सभी सही होंगे। अगर इसमें गड़बड़ है तो फिर से एक बार कैलकुलेशंस चेक करने की जरूरत है। तो फ्रेंड्स, ये था CBIN से FBIN में कैसे कन्वर्ट करना। पहले हमने देखे थे FBIN और CBIN कैसे फाइंड करना। अब आज के वीडियो में देखे हमने FBIN से CBIN और CBIN से FBIN में कैसे कन्वर्ट करना।